हम लाइव हो चुके हैं और लाइव होने का कारण ये है कि बिहार में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 3 इस वक्त बज रहे हैं और कहा जा रहा है कि शाम 4 साढ़े 4 बजे तक लालू प्रसाद यादव समर्थन पत्र वापसी वाला लेकर राज्य भवन पहुंच सकते हैं। पहला ब्रेक थ्रू। सेकेंड ब्रेकिंग, कहते हैं कल राजभवन की छुट्टियां ही रद्द कर दी हैं। संडे राजभवन खुला रहेगा बिहार का। यानी कि तलाक 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 ये मन में हो चुका है, दिल में हो चुका है, आपस में हो चुका है, सिर्फ सार्वजनिक तौर पर बाकी है। लेकिन खेल असली ये है कि हर कोई दावा कर रहा है कि हम सरकार बना लेंगे। कौन किसके साथ बनाएगा नहीं पता, लेकिन अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले कह लीजिए या कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि लालू प्रसाद यादव अश्विनी चौबे के साथ एक बक्सर शहर में मंदिर में पूजा करते दिखाई दिए। निर्माण कार्य के लिए वहां पर कार्य चल रहा है और यहाँ पर दोनों नेता दिखाई दिए, हाथ में हाथ पकड़े इकट्ठे आरती भी कर रहे थे। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और साथ में अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो बहुत सारी चीजें अपने आप में ये बयान करती हैं। तो राकेश जी, इस वक्त इतना हाई पॉलिटिकल जो पारा है बिहार का, ये तय है कि सरकार जा रही है, ये तय है कि नई सरकार बन रही है। अब लालू प्रसाद अपना 122 का आंकड़ा लेके बैठे हैं, नीतीश कुमार अपना 128 का आंकड़ा लेके बैठे हैं, बीजेपी अपने तौर पे एक्टिव है। जो पासवान है, चिराग पासवान, वो मिल लिए बीजेपी के बड़े नेताओं से, अमित शाह और जेपी नड्डा से आधा घंटा बातचीत हुई है। कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं हर पार्टी की। राजभवन का रास्ता खुला हुआ है। आपको क्या लगता है अब, या अब से कुछ घंटे बाद कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा था नीतीश कुमार हो सकता है कल इस्तीफा दें, परसों दें, पर अब माना जा रहा है कि उतना समय बचा नहीं है क्योंकि अब सब इक्वली एक्टिव हो गए हैं। क्या कहिएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि बिहार की राजनीति में जो भूचाल है और सियासी झटके हैं, वो एक-एक करके आ रहे हैं और उस झटकों की जो आहट है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हर राजनीतिक दल के भीतर देखा जा रहा है। हर जी, कोई एक-एक कदम जो है वो फूँक-फूँक कर रख रहा है, चाहे वो बीजेपी जी, हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो हम हो। हर सियासी पार्टी अपने-अपने तरीके से जो है, वो चालें चल रही हैं। कुछ लोग अपने घर को बचाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग दूसरे के घर में सेंध मारने में लगे हुए हैं। तो ये जो लुका-छिपी का खेल है, कुछ लोग जो है सो अपने पार्टी के विधायकों को लेकर के पूर्णिया पहुँच गए हैं। तो तमाम तरह की कवायद है। अब पूर्णिया जो है वो जगह है जहाँ से कि बंगाल का रास्ता निकलता है। पूर्णिया कहते हैं सीमांचल का हिस्सा है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। तो इस तरीके से जो सियासी बिसात है बिहार में एक-एक करके जो है लोग बिछाने में जुटे हुए हैं। किसी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं हमारे विधायक दूसरे पाले में ना चले जाए। किसी को इस बात का डर सता रहा है कि कोई हमारे खेमे में सेंध न लगा दे। किसी को इस बात का डर सता रहा है कि आखिर समय पे कहीं कोई पाला ना बदल ले। तो तमाम तरह की जो सियासत में जो एक उठापटक जिसको हम कहते हैं, अभी एकदम से बिहार की राजधानी पटना में यही प्रक्रम चल रहा है। और इसी प्रक्रम में जो है हर नेता अपने दफ्तर में बैठ के नेताओं के साथ बैठक कर रहा है, टेलीफ़ोन पे संपर्क साध रहा है और अपने लोगों के ज़रिए ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर दूसरे खेमे में क्या चल रहा है। तो एक तरीके से अपनी टीम को सँभालने के साथ-साथ दूसरी की टीम की खुफियागिरी भी की जा रही है। कि पता तो करो वहाँ क्या है? वो आया कि नहीं आया? उनके यहाँ कितने विधायक पहुँचे? अच्छा वो 12 में से अभी कितने जो है सो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? या फिर जो 19 हैं, वो कितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? या फिर जो ओवैसी की पार्टी का एकमात्र सदस्य है, उसके मिजाज में क्या चल रहा है? क्या बदल सकता है, आ सकता है हमारे खेमे में? तो ऐसे तमाम सवाल हैं, जिसको लेकर के ऊहा-पोह है और सियासत में कहते हैं ना कि कुछ भी तय नहीं होता। कहते हैं कि गणित में 2 + 2, 2 + 2 4 होता है, लेकिन सियासत में जो शह और मात का खेल है, उसमें कई बार 2 + 2 जो है वो 22 भी हो जाता है, ठीक है? तो ये कुल मिला के ये समीकरण है और इस समीकरण में जो झुकाव है, जो कहते हैं ना कि सियासत किस दिशा में जा रही है, उसमें जो
बीजेपी और जो नीतीश का जो एक संभावित गठजोड़ है, वो कहीं न कहीं मैदान में बाजी मारता हुआ दिख रहा है। उसके पास संख्या बल के हिसाब से भी, समर्थन के हिसाब से भी और एक जो ओवरऑल माहौल है राज्य में, उसको अगर देखा जाए तो भी उस मामले में बीजेपी जो है और नीतीश कुमार जो है वो अन्य दलों के हिसाब से कहीं आगे चल रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है, एनडीए एक अनुशासित पार्टी है, बीजेपी भी अनुशासन का पालन करती है और जो एनडीए का गठबंधन है और बीजेपी की पार्टी है, दोनों में इस बात का ख्याल रखा जाता है और साथ ही नीतीश कुमार अभी खुद मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो एक पद की जो गरिमा होती है और पद का जो पावर होता है, दोनों के लिहाज से कोई भी नीतीश कुमार का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि एक तो मोदी जी की गारंटी है कि अगर एनडीए में चले गए तो सरकार बननी तय है। अगर एनडीए में चले गए तो लोकसभा चुनाव जीतना तय है। अगर एनडीए में चले गए तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत आसान है। तो इन सब अ, तथ्यों को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए कोई भी नेता या कोई भी विधायक एक झटके में नीतीश कुमार का साथ छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसलिए नीतीश कुमार के खेमे में अब 100% की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के खेमे में या जदयू को बाँटने या तोड़ने या जदयू से किसी 1-2 नेता को इधर-उधर करने की जो कोशिश है, वो बेशक हो रही होगी, लेकिन इतनी आसानी से कोई नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़कर नहीं ले जा सकता। ये मेरा आकलन है, ये मेरा अनुमान है। हाँ, रही बात छोटे-छोटे दलों में, तो छोटे-छोटे दलों में पार्टी को तोड़ना या छोटे दलों में किसी भी विधायक को खरीद-फरोख्त करना या अपने पाले में लाना, ये एक आसान सा काम है क्योंकि अ, ऐसे मौके पे जब दल छोटा हो, संख्या कम हो, तो आप किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। अगर 4 है, 5 है, उसमें 2 या 3 को आपने मिला लिया तो फिर तो आप आधे से अधिक हो गए, तो पार्टी तो आप हो गए। पार्टी तो आपके नाम हो गई, जो दूसरा पक्ष है वो अल्पसंख्यक हो गया, उसके पास संख्या बल कम है, आपके पास ज़्यादा है, तो वो आपको अयोग्य करार नहीं दे सकते। लेकिन बड़ी पार्टियों में ये दिक्कत कुछ ज़्यादा होती है। वहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है ताकि अपनी सदस्यता भी बचा लें और जो मकसद है उसे भी पूरा कर लें। तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी बिहार की राजनीति में हर तरफ चर्चा का विषय है कि क्या आरजेडी अंतिम-अंतिम समय तक जो है वो नीतीश कुमार को जमकर फाइट देगी या इतनी आसानी से नीतीश कुमार को सरकार बनाने देगी या सरकार बनाने में आरजेडी की डी की तरफ से क्या-क्या अड़चनें हो सकती है, डाली जा सकती है या क्या मुसीबत पैदा की जा सकती है या अपनी सरकार और सरकार पर अपनी पकड़ क्या तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आसानी से छोड़ देंगे? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं और जिस मिजाज में और जिस मूड में तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं, जो उनके चेहरे का जो भाव है और चेहरे पर जो तनाव है, आप ज़रा उसे गौर से देखिएगा। तेजस्वी यादव के चेहरे से मुस्कान गायब है। कहीं कोई मुस्कान नज़र नहीं आ रही है। एक अजीब-सा तनाव उनके चेहरे पर दिख रहा है और उस तनाव की वजह से उनके जो मनोभाव है, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो एकदम एक अलग ही तेजस्वी यादव आजकल नज़र आ रहे हैं और चेहरे पे खामोशी, आँखों में सन्नाटा और एक-दूसरे को घूरती हुई निगाहें। पता नहीं तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है और जो चल रहा है वो हालात अभी ऐसे हैं कि वो अ, अपने आप को जो है वो खुल कर के तमाम चीज़ें बयाँ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति में तेजस्वी यादव बहुत ही परेशान है, बहुत ही हैरान है, चूँकि हालात उनके हाथ से बेकाबू होता जा रहा है। यानी कि उप मुख्यमंत्री होते हुए भी एक सत्ता की विरासत और पिता की विरासत और एक कहते हैं कि राजनीतिक गठबंधन और एक अपना रुआब होता है उप मुख्यमंत्री का, वो सब कुछ होने के बावजूद भी अब तेजस्वी यादव असहाय नज़र आ रहे हैं। अब इस हालत में वो कैसे अपनी राजनीतिक विरासत या अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर पाएँगे या सरकार को बचा पाएँगे, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि संख्या बल के हिसाब से हालात तेजस्वी यादव के काबू से बाहर है। हाँ, अब वो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या वो सेंध लगा पाएँगे? क्या वो पार्टी तोड़ पाएँगे? क्या वो नीतीश कुमार के चंद विधायकों को अपने साथ ला पाएँगे? या फिर अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार के पाले में उन्होंने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली या नहीं कर ली, तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए के दूसरे छोटे-छोटे सहयोगी दल हैं, क्या उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है? तो और ऐसे सबसे बड़ी कई बात क्या है सारे राकेश जी,
एक बड़ी हैरानी की बात है कि ये भी खबर सामने आई कि कल लालू प्रसाद यादव फोन करते रहे नीतीश कुमार को, 5 बार फोन किया, सूत्र बताते हैं, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लैंडलाइन पे फोन किया, फोन नहीं उठाया। और दूसरी खबर, फोन का एक और खेल है, कांग्रेस के कई विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं बिहार में, ये भी एक खेल हो रहा है। और खेल एक ये भी है, सुना है कि खड़गे साहब भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को। तो सवाल ये है कि उनका फोन उठा लिया कि नहीं उठाया, ये भी सवाल है। देखिए, फ़ोन का खेल जो है, जब सियासत में सरगर्मी अपने चरम पे होती है, तो फ़ोन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ़ फ़ोन उठाना या नंबर मिलाना या एक-दूसरे से बात करना तो उसमें भी सावधानी से बात करना, और जब इस तरीके के माहौल होते हैं, अनिश्चितताओं का दौर होता है और सियासत जो है, उसमें उठा-पटक और कहते हैं ना कि भूचाल आने की आशंका और संभावना दोनों दिखाई देने लगती है, तो नेता अपना खुद का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। विधायक अपना खुद का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी किसी की भी कहीं से भी स्नूपिंग कर रहा हो, कोई भी किसी का भी कहीं से भी फ़ोन टैप कर रहा हो, तो सारे राज़ और सारी रणनीति का खुलासा हो जाएगा। तो विपक्षी या विरोधी आपकी रणनीति को हवा निकाल सकता है या आपको पटखनी दे सकता है। तो ऐसे में जब ऐसे माहौल होते हैं, तो जितने भी राजनेता होते हैं, अचानक से उनके संपर्क सूत्र और संपर्क के नंबर दोनों बदल जाते हैं। तो ये जो है बड़ा, ये तो आप तय है कि बिहार में आज बड़ा खेला होने जा रहा है, ये तय है। ये बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है और सियासत में ये खेल जो है, वो बिहार की जो राजनीति है, उसको पूरी तरीके से बदल देगी। खिलाड़ियों की स्थिति बदल देगी, नए खिलाड़ी आएँगे, पुराने खिलाड़ी बाहर होंगे या जो खिलाड़ी अभी फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, क्या वही सत्ता पलट के बाद जो है वही लीड करेंगे या अगर नए आएँगे तो कौन-कौन आएँगे? कौन उप मुख्यमंत्री होगा, अगर वो एनडीए से होगा, अगर वो बीजेपी से होगा, तो बीजेपी में किन नेताओं के बीच ये अ, होड़ मची हुई है कि वो उप मुख्यमंत्री बने या पार्टी किन नेताओं का चयन करेगी कि वो उप मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के जो है वो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और आप जैसा कि बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि बिहार सचिवालय में छुट्टी रद्द कर दी गई है। यानी कि जो स्टेज है, जो मंच है वो पूरी तरीके से सजने वाला है और उस सजने से पहले क्या-क्या कुछ किया जा सकता है, वो सारी तैयारी, वो सारे काम एक-एक करके किए जा रहे हैं, ताकि कर्मचारी जो है वो छुट्टी पे ना रहें, मौजूद रहें। शपथ ग्रहण में कोई दिक्कत ना हो या कोई भी सरकारी कामकाज में कोई दिक्कत ना हो, तो इन तमाम स्थितियों का ध्यान रखते हुए शुरुआती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार फ़ोन नहीं उठा रहे। नीतीश कुमार तो बहुत अनुभवी और बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने फ़ोन उठाना राकेश जी का ऑडियो अभी थोड़ा-सा हैंग हुआ है, लेकिन ये तय है कि बिहार का सुपर संडे कल हो सकता है, क्योंकि सचिवालय की छुट्टी रद्द कर दी गई है, ये खबर है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि क्या आज शाम आरजेडी राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र, वापसी का जो पत्र है जेडीयू से, इसलिए बनता क्या नहीं वो कि सौंपने नीतीश वाली है? कुमार बिना किसी को जी, कुछ जी। राकेश जी, आपका वीडियो और ऑडियो हैंग हो गया था, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि रास्ते सचिवालय की छुट्टी रद्द होना और इसके अलावा जी, आपका ऑडियो आ गया। मैंने कहा एक खबर ये जो आ रही है कि आज जो है वो अपना समर्थन पत्र वापसी वाला जो है आरजेडी सौंप सकती है, क्योंकि आरजेडी बाहर बैठकर गेम नहीं देखना चाहती। उसको पता है गेम तो पहले ही हाथ में नहीं है, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। तो अगर वो बिल्कुल और बाहर बैठ के देखते रहे, तो हो सकता है वो ज़्यादा नुकसान कर बैठे। लेकिन इसमें क्या टेक्निकलिटी है, अगर वो पत्र दे भी दें समर्थन पत्र वापसी का, तो क्या उससे सरकार गिरती है? क्या होगा राज्यपाल अगर का रोल? समर्थन वापसी का अगर अगर समर्थन वापसी का पत्र दे दिया, तो स्वाभाविक तौर पे सरकार गिर जाएगी। अब आरजेडी समर्थन वापसी का पत्र क्यों देगी? आरजेडी तो सरकार बचाने की कोशिश में लगी हुई है। हुँ, लेकिन अब जब ये लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो डूबने से बेहतर है कि इस डूबती हुई नाव से हुँ, निकल भागो। अब हुँ।
आरजेडी को ये लगता है कि जब सत्ता में रहना ही नहीं है, सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, तो हम ये तोहमत क्यों ले, जनता के बीच ये तस्वीर क्यों जाए कि आरजेडी असहाय थी, लाचार थी, मजबूर थी, सत्ता की लालची थी, इसलिए आखिर आखिर तक जो है वो सत्ता के पीछे भागती रही, सरकार बचाने के लिए भागती रही और उसके बाद भी आरजेडी की ये हालत हो गई कि न तो नीतीश माने, न विधायक माने, न उनके कोई साथ आया। तो ये जो मैसेज अगर जनता में जाएगा तो जनता को ये लगेगा कि आरजेडी के पास अब वो रणनीति नहीं है, आरजेडी के पास अब वो ताकत नहीं है, आरजेडी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, आरजेडी सरकार बचाने की स्थिति में नहीं है और आरजेडी के नेताओं में अब पहले वाली बात नहीं रही। तो ये संदेश अगर जनता के बीच जाएगा तो बिहार की जनता अगले चुनाव में आरजेडी को उतनी गंभीरता से नहीं लेगी जितने गंभीरता से लेने चाहिए। अगर वो समर्थन वापसी का पत्र सौंप देते हैं तो वो दिखाने के लिए ही सही जनता के बीच ये संदेश लेकर के जाएंगे कि नीतीश ने हमारे साथ धोखा किया या नीतीश ने हमें साथ नहीं दिया या हमें किनारे करने की कोशिश की, तो हमने खुद ही नीतीश को किनारे कर दिया, यानी कि लेकिन हम राकेश सत्ता जी, के अगर लालची नहीं है। अगर पत्र के बाद एक पत्र आ गया, मान लीजिए उन्होंने एक पत्र सौंपा, जैसी खबरें चल रही हैं समर्थन वापसी की, और आधे घंटे में दूसरा पत्र आ गया बीजेपी का समर्थन देने का, तो उसके बाद की क्या रणनीति होगी? क्या राज्यपाल इसी सरकार को कंटिन्यू करते हुए कहेंगे कि आप अपना जो पटल पे बहुमत साबित कीजिए, ये होगा, या इस सरकार को पहले त्याग पत्र देना होगा, फिर उसके बाद पुनः एक शपथ ग्रहण होगा, और फिर क्या टेक्निकलिटी इस बीच में रह सकती है कि अगर देखिए एक दूसरा अगर समर्थन पत्र आ अगर गया? अगर अगर दूसरा पत्र आ गया, हम्म। समर्थन वापसी के बाद समर्थन देने का दूसरा पत्र आ गया, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि आप संसद के पटल पे बहुमत साबित करिए। हम्म। ठीक है। नहीं, पर अगर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए क्या पहले, क्योंकि एक पार्टी के साथ आप थे, तो आपको रिजाइन करके दोबारा शपथ लेना होगा, या यही? नहीं 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 नहीं, देखिए अगर अगर आरजेडी ने समर्थन वापसी का पत्र दे दिया, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहेंगे कि मैं सदन के विधानसभा के सदन के पटल पर मैं अपना बहुमत साबित करूंगा। हम्म। ठीक है। ऐसे में जब कोई समर्थन वापसी का पत्र सौंपता है या समर्थन वापसी की बात करता है या कहता है, तो नियम ये कहता है, या जो कहते हैं ना कि जो एक तरीके से जो परंपरा चली आ रही है कि मुख्यमंत्री कह सकता है राज्यपाल को कि आप हमें विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का एक अवसर दीजिए, एक मौका दीजिए। और ये बड़ा ही स्वाभाविक होता है और राज्यपाल इस अनुरोध को स्वीकार करता है, क्योंकि सरकार बहुमत में है या नहीं है, इस बात को तय करने का सबसे अच्छा तरीका विधानसभा का पटल है। तो विधानसभा में सरकार जो है वो शक्ति परीक्षण के लिए जो है वो राज्यपाल अनुमति देंगे और शक्ति परीक्षण में फिर बीजेपी इनका समर्थन कर देगी और तो ये सबसे पहले मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। इसमें भी दो चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर समर्थन पत्र वापसी का होता है, तो उनके सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, वो हाँ, मुख्यमंत्री को अगर आप शिफ्ट करना सरकार से पड़ेगा। समर्थन हाँ, अगर आप सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो आपके सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरा खेल ये कि क्या अगर इसी सरकार को जाना है, समर्थन लेना है, और फिर अपना सदन में शो भी करना है विधानसभा में, तो स्पीकर तो आरजेडी का है, वहां पे फिर आपके लिए खतरा मंडरा गया, क्योंकि सदन के अंदर स्पीकर की चलेगी, वहां फिर राज्यपाल का रोल खत्म हो गया। तो क्या अगर सरकार रिजाइन करके पूरी सरकार का पुनर्गठन होता है, और क्या फिर वहां पर सीएम के पास पावर होती है कि वो अपना नया स्पीकर लगाएं वहां पर, या वो पुराने वाला स्पीकर ही रहेगा? नहीं, देखिए अगर अगर मुख्यमंत्री दोबारा से शपथ लेते हैं हम्म। और दोबारा से सरकार बनाते हैं, ऐसी हम्म। स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का फिर से चुनाव होगा। फिर वो जाहिर सी बात है बीजेपी में का ही होगा, जैसी बात चल हाँ रही है, सुनने में हाँ आ रहा है। हाँ, जिसका हाँ, तो बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, जिसका भी होगा, तो नई सरकार का गठन होगा, फिर से मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, फिर से मंत्रीगण शपथ लेंगे, फिर से जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद जो है ये वो ज्यादा सेफ नहीं है? आपको लगता है कि अगर जेडीयू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखिए रेदर दोनों देन कि आप? मैं मैं बता दूं आपको कि दोनों ही स्थिति में
बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बीजेपी और एनडीए और नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कोई भी हो, अगर संख्या बल आपके साथ है तो वो इसको नकार नहीं सकता। नहीं, पर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी बीच-बीच में सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, दावा करते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, हमारे पास नंबर है। अब राजनीति में आप किसी भी चीज़ को हल्के से नहीं ले सकते। यहाँ तो हमने पिछले 70 साल में बड़ी तरीके की सरकारें गिरते देखी हैं, बहुत सारे चीज़ें इधर-उधर होती देखी हैं। उस बीच हो सकता है उनके अंदर खाते किसी-किसी से बातचीत चल रही हो, कोई न कोई उन्होंने नंबर हाँ, साधा हो। ये भी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संभावना से भी हुँ, इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने में कुछ न कुछ तोल-मोल, जोड़-तोड़ की जो राजनीति है वो चलती रहती है। हुँ, सियासत में कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जो है कई बार जनता के दिए हुए विश्वास को किनारे रख के अपनी खुद की अहमियत और खुद के नफ़े-नुकसान के आधार पे फैसले ले लेते हैं, जो कि हुँ, देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। इससे हुँ। बचना चाहिए और इसकी वजह से लोकतंत्र जो है वो सर प्रभावित होता अभी है। एक लोकतंत्र की एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं आपको बता दूं कि ये एक मैं अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूं ऑनलाइन। टूट गया जेडीयू और महागठबंधन का रिश्ता, आरजेडी सांसद का ऐलान। तो यहाँ पर ये जो खबर आ रही है, इसके मुताबिक बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता टूट गया है। नीतीश कुमार ने बिहार में 17 साल तक राजनीतिक अस्थिरता में रखा है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। तो इस सांसद हैं आरजेडी के, उनका बयान है कि ये रिश्ता टूट चुका है, यानी कि वो जो 4:30 बजे की हम बात कर रहे थे, इस वक्त 3:30 हुए हैं। पहली विकेट जो गिरनी थी, ऑफिशियली इसे हम कह सकते हैं क्योंकि सांसद हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं। अगर वो कह रहे हैं रिश्ता टूट गया, तो मतलब जो पहले छुप छुप के बातें हो रही थी अब वो खुल के सामने आ गई है। तो क्या अगले 1 घंटे में हम राजभवन में हलचल देख सकते हैं? जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं की अपने अपने पत्र पकड़े हुए, अब ये संभावना बढ़ गई है। देखिए मैंने आपको पहले ही साफ-साफ बताया है कि ये जो अभी के जो हालात हैं और उस हम्म, हालात में जिस तरीके से पल-पल और क्षण-क्षण, छन-छन के हम्म, खबरें आ रही है, नई-नई खबरें आ रही हैं और हर हम्म, तरफ जो है वो कौतूहल की स्थिति है, हर तरफ जो है वो हम्म, एक बेचैनी है। सियासत में जब बेचैनी होती है तो जो खबरें आती है, वो कई बार सबको हम्म, हैरत में डाल देती है। तो जिस हम्म, तरीके से परत दर परत चीज़ें निकल के सामने आ रही है, पहले हम्म, लोग अनऑफिशियली मीडिया से इंटरैक्ट कर रहे थे, हम लोगों से बातें कर रहे थे और खबर साझा कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि नाम का खुलासा यानी कि मेरे नाम से ये खबर मत चलाइएगा या मेरा नाम हम्म, नहीं आना चाहिए लेकिन हालात ये हैं। तो इस तरीके से हम्म, हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ ये खबर साझा कर रहे थे कि हाँ, बिहार में ये हालात हैं, बिहार में इस नेता के यहाँ ये हुआ, यहाँ ये बैठक हुई, यहाँ सूत्रों के हिसाब से ये खबर आई है, ये खबर आई है। तो हमारे पास लगातार अलग-अलग राजनीतिक दलों के जो संपर्क सूत्र सर हैं, जो सब नेता हैं। कुछ तय है, सब कुछ तय है, मनमुटाव है, आपस में लड़ाई है और सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो ये तलाक, तलाक, तलाक नहीं बोला जा रहा है या जेडीयू खुल के सामने नहीं आ रही है, इसकी एक वजह ये भी है कि चिराग पासवान को लेके थोड़ी-सा संशय बना हुआ है। क्योंकि अभी जो चिराग पासवान का बयान आया है कि मैं एनडीए में ही हूँ लेकिन विकल्प हमेशा खुले हैं, पहला बयान। और दूसरी बात कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी मांझी से बात की है। वहां से भी एक पीछे से कांग्रेस भी एक चली हुई है क्योंकि उसे पता है कि जेडीयू गया तो इंडी गठबंधन पे बहुत उंगलियां उठेंगी, उसे गिरा हुआ मान लिया जाएगा कि ये गठबंधन गिर गया, खत्म हो गया, इनकी कोई अब बेस नहीं है। तो ये भी एक पर्दे के पीछे का खेल है। क्या चिराग पासवान को लेकर मनाने की कोशिश की जा रही है? ये भी देरी की एक वजह हो सकती है, नहीं तो आज हम मान के चल रहे थे कि अब तक तो इस्तीफा हो जाता। देखिए, देरी की एक वजह जो है ये भी है लेकिन सिर्फ़ एक वजह नहीं है, देरी की कई वजह हैं हम्म, और उनमें जो है वो लोकसभा में सीटों की संख्या को लेकर के भी जो है वो हम्म, थोड़ा-सा ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है। हम्म, उसके अलावा सरकार में मंत्री पद किसके पास कितना रहेगा, किसके पास कितना रहेगा, उसको हम्म, लेकर के भी जो एक कहते हैं कि थोड़ा-सा स्थिति क्लियर नहीं है। हम्म, शुरुआत में जो खबरें आ रही थी उसमें ये था कि मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार छोड़ देंगे, लेकिन फिर हम्म, नीतीश कुमार इस बात पे अड़ गए।
तो बीजेपी ने वहां पे उनकी बात मान ली। लेकिन उसके बाद के जो हालात हैं, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन होंगे, कितने मंत्री होंगे, कौन-सा मंत्रालय सब होगा, कुछ क्योंकि तय है। सियासत में नीतीश और कुमार बहुत सधे हुए, मंजे हुए खिलाड़ी है। वो इतनी आसानी से जो है, वो कहते हैं ना कि ना 2 कुर्सी तो नहीं प्लस 2 छोड़ेंगे, ये तो तय है। हाँ, तो अब और यही नहीं, चूँकि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी भी बचानी है, सँभालनी है और विधायकों को सँभाल के भी रखना है, तो वो ये भी चाहेंगे कि उनके विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, वो प्रतिनिधित्व मिले मंत्रिमंडल में, सरकार में या तमाम दूसरी कमिटियों में। तो इन सब पहलुओं पर वो खुल कर के बार्गेनिंग करने की स्थिति में है और वो कर भी रहे होंगे और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में धीरे-धीरे देरी हो राकेश रही है। जी, नहीं कल रात तक हम ये मान के चल रहे थे कि आज बिहार की सियासत में सुपर ओवर होने वाला है। वो सुपर ओवर चल भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त जितना राजनीतिक पारा गर्म है, आईएएस की अदला-बदली होनी, राजभवन की संडे की छुट्टी कैंसल हो जानी, कोर कमेटी की सबकी बैठक चलनी, वो इसको फ़ोन कर रहा है, वो उसको फ़ोन कर रहा है, वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो ये सुपर ओवर वाली संभावना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ पेच उलझे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी पिछले दिनों 2 सुपर ओवर देखने में मिले हमें क्रिकेट में? आपको लगता है कि एक सुपर ओवर कल भी देखने को मिल सकता है या आज इसी सुपर ओवर में सब कुछ निपट जाएगा बिहार में? नहीं, एक सुपर ओवर हमें और देखना पड़ेगा। हुँ, संभावना इसकी पूरी है कि कल जो है, बिहार की सियासत जो है, एक नई करवट लेगी। अभी हुँ, आज का दिन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं ना कि उथल-पुथल का है। आज का दिन जो है, वो कहते हैं रिक्टर स्केल पे जो है ना, राजनीतिक तापमान और भूकंप राजनीतिक ज़मीन पे जो रिक्टर स्केल पे जो हुँ, झटके आ रहे हैं, वो वो माप रहे 2 हैं सब। डिग्री, 3 डिग्री हैं। हो सकता है ये 5 डिग्री तक भी जाएँ। लेकिन कल जो आपको देखने को मिलेगा, वो कोई अ, भूकंप के झटके नहीं होंगे या उथल-पुथल नहीं होगा। सीधा कल हो शपथ ग्रहण सकता है होगा। कल हो सकता है कि सीधा सुनामी आए हुँ, और आपको पता है सुनामी जब आता है, तो सुनामी सतह पे नहीं दिखती, सुनामी अंदर ही अंदर अपना कहर ढाती है। हुँ, आप समझ रहे हो? तो कल जो बिहार की राजनीति में सुनामी आने वाली है, उस सुनामी का जो अलर्ट है और उस अलर्ट के कारण जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जो शुरुआती कदम उठाए जाते हैं, एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, अपने-अपने कुनबे को सुरक्षित रखने की जो कोशिश की जाती है, तो हर कोई जो है अब उसी अलर्ट मोड में आकर के और अपनी कार्रवाई और अपने घर को दुरुस्त करने और अपने विधायकों को समेटने, बचाने और दूसरे के खेमे में सेंध लगाने। तो ये सारी जो जोड़-तोड़ की जो राजनीति है, वो चरम पे है, लेकिन जिस तरीके से संख्या बल को लेकर के एनडीए कॉन्फिडेंट है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा फेरबदल या उठापटक जो है, वो देखने को आएगी। हाँ, जो आपस में एनडीए और जेडीयू के बीच जो आपस में जो साझेदारी को लेकर के जो शर्तें हैं और जो कंडीशन है और एक-दूसरे को कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये दे सकता हूँ, मैं ये नहीं दे सकता हूँ, मुझे इतनी सीटें चाहिए, मुझे विधानसभा में इतनी सीटें चाहिए, लोकसभा में इतनी सीटें चाहिए, मंत्रिमंडल में इतनी सीटें चाहिए, कैबिनेट में इतनी सीटें चाहिए, राज्य मंत्री इतने चाहिए या जो अलग-अलग निगम है उसमें हमारे इतने अध्यक्ष होने चाहिए तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हो सकती है क्योंकि ये बातचीत भी अब नहीं, ये तो हो पहले चुका है तय कर राकेश लिए जी। जाते हैं। मुझे लगता है ये तो ऑन पेपर सब हो चुका होगा क्योंकि इस वक़्त जो माहौल है, आप समझ लीजिए कि अगर सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी जीतन राम मांझी को फ़ोन कर रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि खड़गे अगर नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि लालू यादव भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है बिहार में और अभी नित्यानंद राय भी मैंने सुना उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे, क्योंकि आपको अपना कुनबा भी सेफ रखना है। आपको नई सरकार के गठन में भी जाना है और आपको अपने आप को लोकसभा के लिए भी रेडी रखना है। तो ये जो बिहार की सियासत में इस वक़्त हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने बस इतना ही देखा कि नीतीश कुमार जब भी पलटे, राजभवन गए, इस्तीफा दिया, बाहर आए, 4 बातें की, अगले दिन नई शपथ। अब तक यही होता आया है। बड़ा प्लेन पिच पे मैच हुआ है हर बार, पर इस बार पिच टर्न ले रही है। इस बार लालू प्रसाद यादव भी टर्न करवा रहे हैं। नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही सस्पेंस रख के बैठे हैं और बीजेपी के अंदर एनडीए के अंदर एक बड़ी हलचल है क्योंकि उनको उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और इन सबको कन्विंस करके भी चलना है। तो ये थोड़ी सी देरी की वजह हो सकती है, पर इंतजार सबके लिए शाम 4:30 बजे का है क्योंकि माना जा रहा है कि ये वो समय है
जब आरजेडी कोई पहली हलचल कर सकती है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको साफ कह दूँ कि बीजेपी, एनडीए, जेडीयू इन सब के बीच जो है, वो एक ऊहा-पोह की स्थिति अभी बनी हुई है, ये आप मान के हम्म। चलिए। हम्म। पहले नीतीश कुमार के बारे में आपने बताया कि नीतीश कुमार आते थे, राज्यपाल से मिलते थे, लेटर देते थे, निकल लेते थे। हम्म। तो उस समय के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में ज़मीन-आसमान का अंतर है। उस समय देखिए, के अगर नीतीश एक कुमार ब्रेकिंग राकेश जी, एक ब्रेकिंग और आ रही है। ये मुझे भास्कर से जो अभी खबर मिल रही है कि बिहार में नीतीश लालू का गठबंधन टूटा। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नीतीश कल 10 बजे इस्तीफा सौंपेंगे और सूत्रों के हवाले से ये खबर उन्होंने बताई है, और शाम को फिर शपथ ले सकते हैं। जो बात हम कर रहे थे कि इतना समय अब है नहीं कि आप थोड़ा इसको लटकाएं, तो अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल सुबह नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद कल ही शाम को दोबारा शपथ भी हो सकती है। तो अब एक ये नया और डेवलपमेंट है, चाहे सूत्रों के हवाले से, देखिए लेकिन ये देखिए, खबर है। ये इसकी संभावना सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि हुँ, नीतीश कुमार ने रविवार के दिन का अपना सारा सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द हुँ, कर दिया था। यहाँ तक कि एक रैली भी थी, मुझे लगता है औरंगाबाद में शायद, तो वो रैली भी हुँ, उन्होंने रविवार की रद्द कर दी थी। और मुझे इस जी। बात की पूरी संभावना इसलिए भी लग रही थी कि रविवार का दिन जो है, जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रविवार के इस दिन को वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रविवार के इस दिन को उन्होंने इसलिए भी चुना होगा, ताकि वो सही तरीके से इस्तीफा देने के हुँ, साथ-साथ, अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि बहुमत हुँ, जो है, वो पहले कहते हैं कि अगर समर्थन वापसी होती तब तो बहुमत साबित करने की नौबत पहले आ जाती। लेकिन अब चूँकि हुँ, नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा और उसके बाद दोबारा से शपथ ग्रहण होगा और उस शपथ ग्रहण के बाद जो है, वो इस बात पे नज़र रहेगी कि किसको क्या मिला, किसको मंत्री बनाया हुँ, गया, किसको नहीं मंत्री बनाया गया, किसको क्या विभाग मिला, किसको क्या विभाग नहीं मिला। और कई बार क्या होता है कि विधायक इस बात को भी लेके नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया या मुझे कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया या मुझे ये विभाग क्यों नहीं दिया, वो विभाग क्यों दे दिया। तो ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं, तो इस बार जो है सर, एक और नाराज़गी को खेल हो लेकर के सकता है। सर, एक और खेल हो सकता है कि जब कल नीतीश कुमार दोबारा, जैसे कहा जा रहा है कि शपथ ले लेंगे, उसके बाद एक नई चुनौती आरजेडी और कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को बचाना, क्योंकि ये तो बहती गंगा है और सब बहती गंगा में ही हाथ धोना चाहते हैं। सब सत्ता की किश्ती में ही सवार रहना चाहते हैं, कोई विपक्ष में नहीं बैठना चाहता। तो हो सकता है कि कल जैसे ही शपथ लें, स्पीकर अनाउंस हो, पटल पे जाएं, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएं। तो अभी तो ये कहानी है कि कांग्रेस और आरजेडी शायद सरकार बनाने के सपने ना देखकर अपने विधायकों को अब संभालने की कोशिश कर रही होगी। ये बहुत बड़ी संभावना है। देखिए, विधायकों को सँभालने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि अ, आरजेडी से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। हुँ, क्योंकि आशंका जो है वो कांग्रेस खेमे में ज़्यादा है, पाला हुँ, बदलने की। क्योंकि हुँ, कांग्रेस के विधायक या नेता को लगता है कि उनकी पार्टी हुँ, उत्तर भारत में उतनी मजबूत नहीं है। हुँ, दक्षिण में बेशक क्षेत्रीय नेताओं की वजह से पार्टी कहीं-कहीं कुछ-कुछ कामयाबी ले लेती है, लेकिन उत्तर हुँ, भारत में पार्टी की स्थिति सही नहीं है। अखिलेश ने भले 11 हुँ, सीट दे दिया हो, लेकिन अखिलेश जो बाद-बाकी बचे हुए जितने भी सीटें हैं, इस पे वो खुद लड़ेंगे। उनके खुद के नेताओं की और खुद के सांसदों के जीतने की क्या स्थिति है, क्या संभावना है या क्या वो हुँ, जीतने की हालत में है, इस बात से अखिलेश भली-भाँति वाकिफ़ है। इसलिए कांग्रेस को 1, 2, 4, 5 सीटों की जगह उन्होंने 11 सीट दे दी। हुँ, और मुझे लगता है कि 11 सीट जो उन्होंने दी है कांग्रेस को, वो सीटें उन्होंने चुन-चुन के दी होगी और वो वही सीटें उन्होंने दी होगी, जिस सीटों पे हुँ, खुद अखिलेश को लगता होगा कि वो नहीं जीत पाएँगे। लिहाजा वो हुँ, सीटें कांग्रेस को दे दो और उसके बदले में कांग्रेस का जो कुछ भी थोड़ा-मोड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में, वो वोट जो है, वो पूरे राज्य में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले, जिससे कि समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो। तो ये रणनीति सोच करके अखिलेश ने हुँ, कांग्रेस के साथ अंतिम समय में हाथ मिलाया है। आपको याद होगा कि यही अखिलेश यादव हैं, जब हुँ, उनके बारे में
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान कमलनाथ ने क्या कहा था, और उसके ठीक बाद अखिलेश ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। पलटते हुए अखिलेश ने तमाम बातें कह डाली थी और कहा था कि कांग्रेस को भी हम उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब सीटों का बंटवारा होगा तो हम भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, जब अखिलेश को 2-4 सीटें देने से भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मना कर दिया था। तो अब अखिलेश ने अचानक से कैसे पाला बदला और अपने आप जो है वो तमाम चीजें कर ली। उसके पीछे की जो बड़ी वजह मुझे समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी ज़मीन है, राजनीतिक हालात हैं, उस राजनीतिक हालात में खुद अखिलेश यादव जो है मजबूत स्थिति में नहीं है और उन्हें भी सहारे की ज़रूरत लग रही है और इसीलिए वो बार-बार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे इनकार कर चुके थे। आज अपने आप उससे इकरार पर का मुझे लगता है मैसेज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। राकेश जी, जेडीयू को इंतजार नहीं करना चाहिए कल सुबह का, क्योंकि इससे पहले अगर आरजेडी समर्थन पत्र लेकर जाती है वापसी का और बाद में एक दावा भी कर देती कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, ये लीजिए समर्थन पत्र, इनकी सरकार गई, हम बनाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को बुलाने की इनको हो भी सकता है कि बुलाना पड़े सरकार बनाने के लिए। उस स्थिति में क्योंकि इनके अवध बिहारी जो स्पीकर हैं आरजेडी के कोटे से है, वहां पे अड़चन खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि इससे पहले कि आरजेडी इस तरह का कुछ करे, मुझे अब लगता नहीं है, अब सबकी न्यूज़ यही है कि कल सुबह इस्तीफा देंगे। मैं कल सुबह तक का टाइम नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है आज शाम को ही या अब से कुछ देर में ही ये सब हो जाएगा और जेडीयू इससे पहले कि कोई अपना समर्थन वापस ले, हो सकता है सरकार भंग करने की सिफारिश लेकर जाएँ और कहें कि आप भंग कीजिए, हम नहीं करना चाहते। उसके बाद पुनः शपथ लेके नई गठन हो। क्या कहते हैं आप? आपको लगता है रुकना चाहिए देखिए, जेडीयू? मुझे लगता है कि जिस तरीके से सियासी माहौल बदल रहा है या एकदम से करवट लेने वाला है, अब आरजेडी अगर समर्थन वापसी भी ले लेती है, तो उससे भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। क्योंकि अगर समर्थन वापसी ले ली तो नीतीश कुमार को बस एक कदम कहते हैं ना और बढ़ाना पड़ेगा कि सदन के विधानसभा के पटल पे जो है, जो विधानसभा का सदन हुँ, है, उसमें जो है नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना पड़ेगा। और हुँ, दिक्कत बस एक रहेगी कि उस समय जो है सो विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के होंगे। तो ये थोड़ी-सी एक हुँ, परेशानी की बात हो सकती है, हालाँकि बड़ी दिक्कत नहीं है ये, लेकिन हुँ, ये एक दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा कोई और बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी जो है, वो सरकार से समर्थन वापस लेने के बजाय वो नीतीश हुँ, के इस्तीफे का इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर समझेगी, ताकि वो जनता के बीच ये दिखाने की कोशिश करे कि नीतीश ने धोखा दिया, नीतीश ने साथ छोड़ दिया, नीतीश ने सरकार हुँ, से इस्तीफा दे दिया और हम तो जनता की सेवा के लिए तैयार थे। तो वो सिम्पैथी जो हुँ, कहते हैं ना कि आम लोगों की जो एक सिम्पैथी है, वो सिम्पैथी गेन करने की कोशिश करेगी और जनता के बीच ये मैसेज दे देगी कि हम तो तैयार थे, हम तो सरकार बचाने की बहुत कोशिश की, हमने तो जनता के लिए, जनता के काम के लिए सरकार चलाने की कोशिश की और नीतीश ने जो है हमारी योजनाओं पे पानी फेर दिया, नीतीश ने हमें धोखा दे दिया, नीतीश जो है वो हुँ। सरकार में सहयोग करने से मना कर दिया और इस्तीफा सौंप दिया और इसलिए हम वापस से आपके पास आए हैं कि नीतीश जो है वो पलटूमार है, नीतीश जो है वो दलबदलू है, सॉरी नीतीश जो है वो हुँ, हर बार पलट जाते हैं और कभी इस दल के साथ होते हैं, कभी उस दल के साथ होते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं, फिर वापिस तो वो ये सवाल उठाएगी कि नीतीश का जो स्वभाव है और जो प्रवृत्ति है, वो मौका देख कर के पाला बदल लेते हैं। इस इन पे बीच यकीन करना, विश्वास करना, तो ये सारे सवाल वो आरजेडी जनता के बीच लेके जा सकती है, अगर इस वो बीच एक समर्थन और बड़ा वापसी का बयान, राकेश जी, इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग, एक बड़ा बयान जो जयराम रमेश का सामने आया है, वो ऊपर पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता ने बार-बार फ़ोन किया, नीतीश कुमार तो व्यस्त हैं। ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश का फ़ोन है, मतलब बातचीत है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है खड़गे साहब ने भी फ़ोन किया हो, राहुल गांधी ने किया हो, नीतीश कुमार ने उनसे भी बात ना की हो। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने तो बार-बार फ़ोन किया, हमारे नेता ने, उनका नेता कौन है? खड़गे साहब। तो हो सकता है कि उनका फ़ोन ना उठाया हो या कह दिया हो कि अभी सीएम साहब व्यस्त हैं। तो इसका साफ मतलब है कि ये द गेम इज़ ओवर नाउ, मतलब। और मैं ये मानता हूँ, पता नहीं आपको इस बारे में क्या आप समझ रखते हैं, पर मेरी ये समझ है कि अगर ये इंडी गठबंधन को इतना बड़ा झटका लग रहा है और आज आरजेडी की भी कुर्सियां जा रही हैं, डिप्टी सीएम से लेके मंत्रियों तक की, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर इसलिए आती है
क्योंकि जितना डिले कांग्रेस ने किया सीट शेयरिंग को लेके और इन सब चीजों को लेके, इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और अगर नहीं होता इंडी गठबंधन तो आरजेडी जेडीयू तो चल ही रहे थे, अपने तौर पे चलते रहते, उनको क्या प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत होनी नहीं थी। दिक्कत तो यहाँ पर महत्वाकांक्षाओं को लेकर हुई। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये पासा उल्टा पड़ गया, और कांग्रेस का अपना खुद तो जो होना है सो होना है, और हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली कहानी हो रही है। और शायद अब आरजेडी को समझ आ रहा हो, लालू प्रसाद यादव तो कह रहे थे कि ये इंडी गठबंधन की बारात के दूल्हे राहुल गांधी होंगे, और तब नीतीश कुमार को अच्छा नहीं भी लगा होगा कि हमको कह रहे हैं दूल्हा बनेंगे और अब कह रहे हैं दूल्हा ये होंगे, तो तभी से उनके मन में वो बीज पड़ गया होगा। तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये अब इंडी गठबंधन पर, अब जब आप एक दल के साथ ऐसा हो जाए ना, फिर सभी अलर्ट हो जाते हैं कि भैया अब ये हो क्या रहा है, ये तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सब बंटाधारी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई इंडी गठबंधन। तो अब क्या रहेगा जब ये खबरें आ गई हैं कि नीतीश कुमार आउट, देखिए तो सब आउट मुझे लग रहा है। सब आउट नीतीश। देखिए इंडी गठबंधन को लेकर के अब इंडी गठबंधन का कोई असर, कोई प्रभाव दो ही या बड़े थे इंडी ना सर, गठबंधन का ममता कोई और स्वरूप नीतीश, ही दो नहीं ही बड़े बचा। दल थे। दो ही बड़े दल थे जिनकी बड़ी ज्यादा सीटें थी लोकसभा में, नीतीश और इन ममता। मैं कह रहा हूँ इंडी गठबंधन का जो एक राष्ट्रीय स्वरूप था वो क्षेत्रीय स्वरूप भी नहीं रहा। हम राष्ट्रीय की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो क्षेत्रीय स्वरूप के लायक भी नहीं बचा है। हाँ, इंडी गठबंधन में नाम मात्र के जो उनके 28 में से 2, 4, 5 दल हैं, वो आपस में सीटों की साझेदारी कर ले, यही बड़ी बात है, जैसे कांग्रेस ने लास्ट समय में अखिलेश के साथ किया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई फर्दर इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, और वही वाली बात कि इंडी गठबंधन जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इंडी गठबंधन एक अतीत बन चुका है, और उसके नाम पे कहते हैं ना कि इमारत जो है वो खड़ी होने से पहले ही खंडहर हो गई, और वही हाल जो है वो इंडी गठबंधन का है। तो इसलिए इंडी गठबंधन जो है वो अब उसके ढांचे बचे हैं, उसमें चंद लोग बचे हैं, और वो लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी जनता तय करेगी, क्योंकि जनता को पता है कि इंडी गठबंधन शुरुआत से लेकर के और अब तक जो है क्या रहा है, किस तरीके से उसके नेताओं का बर्ताव रहा है, किस तरीके से इंडी गठबंधन की अपनी गतिविधि रही है, और सबने इंडी गठबंधन और उसके नाम पे 28 लोग इकट्ठे हो गए, और आज तक 2-4 लोगों के अलावा कोई भी जो है अब इस इंडी गठबंधन के बारे में बात करने से भी चूकता है, परहेज करता है। तो इंडी जी, गठबंधन तो अब अतीत की बातें हो गई। चलिए हम नजर इस पे बनाए रखेंगे, और अभी इस बुलेटिन को खत्म करके हो सकता है कि हम तुरंत फिर आएं, क्योंकि बड़ी हलचल होने को है, ऐसी बड़ी हलचल संभावना है। है। अब जब 2 नेताओं ने कह दिया है, कांग्रेस के नेता ने भी कह दिया है और एक आरजेडी के सांसद ने भी कह दिया है, तो अब तो कहते हैं ना कि मतलब बादल जो है वो छटने शुरू हो गए हैं, छट गए और हैं, तस्वीर। ऑफिशियली चीजें हाँ, सामने आ गई हैं। हाँ, अब ऑफिशियली धीरे-धीरे चीजें सामने आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, कल शपथ ले लेंगे। दूसरे नेता कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो एक गठबंधन था, गठबंधन टूट गया। तो तमाम हाँ, चीजें अब धीरे-धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है, बादल मुझे आज छटने ही लग शुरू रहा हो है गए सर, हैं। और मुझे नहीं लगता कल तक जाएगी बिल्कुल, इस्तीफे की कहानी, मुझे आज ही लग हाँ, रहा है। आज ही मुझे भी तो हो सकता है कि ये जो है ये जल्दी ही इस पूरे प्रक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा, और एक नई सियासी गठबंधन, एक नई सरकार बिहार की राजनीति में, एक नया सवेरा, और जनता के लिए एक नई सरकार, और उस सरकार के तमाम नेता और मंत्री। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये नई सरकार बनेगी बिहार में, जो एक नया सवेरा होगा, और बिहार के लोगों को एक नया मुख्यमंत्री या फिर नीतीश कुमार के ही रूप में मुख्यमंत्री के साथ एक नया गठबंधन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जनता की जो आकांक्षाएँ हैं या जनता की जो उम्मीदें हैं, सरकार उसको पूरा करने की भरपूर और कोशिश कम समय करेगी। है, 2 महीने का ही समय है उनको परफॉर्म करने का। लोकसभा इलेक्शन में अगर उनको कुछ दिखाना है तो ये 2 महीने बड़े क्रूशियल होंगे, नई गवर्नमेंट अगर बनती है तो। सही कहा आपने, हम एक बार फिर वापस आएंगे, लेकिन ये तय है कि आज का शनिवार, शनि भारी पड़ गया इंडी गठबंधन और आरजेडी पे। साढ़े सती शुरू हो गई, और ये साढ़े सती जो है ये कितना भयानक तौर से शनि कष्ट दे रहे हैं ये हम देख पा रहे हैं। शनिवार को, रविवार तक बात पहुंचती लगती नहीं है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा शाम तक। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे नमस्कार। तरीके से आपने सभी चीजों को एनालाइज किया। लेकिन हम फिर वापस आएंगे, कोई बड़ी हलचल होती है तुरंत वापस आएंगे। अपने दर्शकों के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट कर आप भी जरूर बताइए, और लाइव में अगली बार जुड़िएगा भी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।